लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम, कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन क्या कहता है जी, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल्स टू 5 into 10 to the power 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। इट मींस आई कैप दे दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हो गई। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। ठीक है, तो अगर प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन है, एरिया वेक्टर किधर चला जाएगा, एक्स एक्सिस। एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक्स एक्सिस। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, सो डीएस को आपको कैलकुलेट करना है। व्हाट इज डीएस, साइड कितना दिया है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। ओके, साइड की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर, 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू का आपने कैलकुलेट कर लिया। ये वैल्यू आपकी हो गई डीएस वेक्टर की, डीएस की वैल्यू, सॉरी डीएस की वैल्यू क्या हो गई, 100 इंटू 10 टू द पावर -4। देन व्हाट इज डीएस वेक्टर, डीएस वेक्टर इक्वल्स टू एन कैप डीएस। सो एन कैप इज आई कैप एंड 100 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। तो डीएस वेक्टर आपको मिल गया, दिस बिकम्स आई कैप 100 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो पहला सवाल क्या बनता है जी आपका, पहला सवाल हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस। सो इट बिकम्स फाई इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू है आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप डॉट ऑफ आई 100 इंटू 10 टू द पावर -4। सबसे पहले कैलकुलेशन किसका करेंगे, एक्सपोनेंट का। तो 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -4 क्या हो गया जी, 10 टू द पावर -1। तो 5 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -1 आई डॉट आई 1। ओके, सो इट बिकम्स 5 इंटू 10 दैट इज 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पहले का आंसर हो गया। दूसरा सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो जब दूसरे सवाल को आप पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे, थोड़ा फोकस करके पढ़ोगे। व्हाट वुड बी द फ्लक्स, एग्जाम में भी एकदम आपको इस पॉइंट पे विशेष ध्यान देना है कि एंगल कौन बना रहा है, प्लेन बना रहा है ना कि नॉर्मल टू द प्लेन बना रहा है। अगर नॉर्मल वहां वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एंगल एरिया वेक्टर फॉर्म कर रहा है। इस जगह पे आपका ये जो एंगल 30 डिग्री बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, वो प्लेन के साथ बन रहा है, फील्ड का एंगल। इसका मतलब आपको क्या करना है जी, जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे, फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस, देन ई डीएस कॉस थीटा। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने बताया कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो थीटा आपका एंगल है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस प्रॉब्लम के लिए, 90 माइनस 30 इट बिकम्स 60 डिग्री। ठीक है जी। सो फ्लक्स की वैल्यू फाई इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर फ्लक्स इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। सो ई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया जी, 5 इंटू 10 टू द पावर 3। डीएस की वैल्यू आपके पास निकली है, डीएस का मैग्नीट्यूड 100 इंटू 10 टू द पावर -4 और कॉस थीटा मतलब कॉस 60 डिग्री। क्लियर, कॉस 60 हाफ, 5 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू हाफ। क्लियर, सो हाउ मच, इट बिकम्स 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इस आपके पास टोटल 4 to 5 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं। ये हर टाइप्स की प्रॉब्लम का डिस्कशन आज हमने किया। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम एक डिफरेंट टाइप की थी, सेकंड उससे डिफरेंट, थर्ड उससे डिफरेंट, फोर्थ उससे डिफरेंट और फिफ्थ एक
डिफरेंट प्रॉब्लम। अब इसी 5 टाइप की प्रॉब्लम में से घुमा के ही प्रॉब्लम आएगी आपके लिए, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ना है एग्जाम में, इस बात पे जरूर फोकस करना है कि मेरा एंगल किसके साथ बन रहा है, सरफेस एरिया के साथ है ना कि एरिया वेक्टर के साथ है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सरफेस एरिया एक्स वाई प्लेन पे है तो एरिया वेक्टर किस एक्सिस पे जाएगा, सरफेस एरिया अगर वाई जेड प्लेन पे है तो किधर जाएगा। तो एक छोटी और मोटी बात जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया, ठीक है। इसकी ताबीज बना के पहन लोगे, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्लोज सरफेस एरिया। ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है और इसको आप अगर पकड़ के चलते हैं तो फ्लक्स कैलकुलेट करना आपके लिए काफी इजी और काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। सिंपल भाषा में कहूं तो जस्ट लाइक ए हलवा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द गॉस थ्योरम, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। After that, we have to calculate the electric intensity between two plane sheet, electric intensity of infinite plane sheet of charges, ठीक है। These topics are included in this particular chapters. So this chapter is considered as a very important chapter. CBSE में भी यहाँ से क्वेश्चंस रहता है और वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी MCQ आपको मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास आई विल नोटिफाई इन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किस दिन मैं लूंगा आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। तब तक के लिए आप सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए और जो एमसीक्यू आपकी बुक में है उसको सॉल्व करके उसका पीडीएफ बना के सेंड कीजिए।